दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, जैसा कि जो आपका एग्जाम था वो 19 से 22 जुलाई के बीच चला, तो आप जिस वर्ग से भी होंगे, चाहे पीआरटी से होंगे, 6 to 8 से, 9 to 10 से, 11 to 12 से, यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपका जो आंसर की है सभी वर्ग का, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, सभी का जारी हो चुका है। बट अगर हम देखें तो जो उसकी लास्ट डेट थी, यानी क्वेश्चन चैलेंज की, आंसर की चैलेंज की जो लास्ट डेट थी पीआरटी की, वो 5 सितंबर को थी, यानी 5 सितंबर। और वहीं 6 to 8 का देखें तो 8 सितंबर को लास्ट डेट थी। बट जो 11 12 और 9 10 का जो आंसर किया है उसकी जो आपत्ति की जो डेट दी गई है दोस्तों, वो 14 सितंबर दी गई है। तो अभी वो तो डेट आपकी है ही, तो आप लोग को चैलेंज करना है तो कर लीजिएगा। बट यहाँ पे जो नोटिस आई है दोस्तों, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपकी फाइनल आंसर की को लेकर के आज जो है आपका 1 to 5 का फाइनल आंसर की जारी होगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं ये जो नोटिस है। साथ ही रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के अपडेट है साथियों, और प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो चुकी है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए वो आपको जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिस जारी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर। कल 1 to 5 यानी आज की डेट में, ये कल रात के टाइम ये आया है आपका, तो 1 to 5 की आंसर की कल शाम तक होगी जारी, यानी आज की डेट पर होगी। और 16 सितंबर तक 6 to 8 का फाइनल आंसर की होगा। 16 को जो है ये 6 to 8 का बताया गया है। आज की डेट में आपका जो है 1 to 5 का फाइनल आंसर की आने वाला है। और 22 सितंबर 9 से 10 और 11 से 12 का फाइनल आंसर की होगा जारी। 22 सितंबर को 9 से 10 और 11 और 12 का जारी होगा। पहले ही बता चुके हैं, इस महीने के आखिरी सप्ताह में जारी होगा टीआरई 3 का रिजल्ट। तो आपका जो टीआरई 3 का रिजल्ट है, जैसा कि बताया भी गया है, जो ताती तत्व जाति का जो प्रमाण पत्र करेक्शन के लिए अपलोड करने के लिए टाइम दिया गया है वो 23 सितंबर तक दिया गया है। तो 23 सितंबर तक इनका लास्ट डेट है अपलोड करने का। उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। 25 के बाद कभी भी जारी हो सकता है, और ये सीरियल वाइज होगा। जैसा कि आपका आंसर की आया है पीआरटी का 6 to 8 का, 9 to 10 का, 11 to 12 का, उसी तरह आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के दोस्तों जो नोटिस जारी हुई थी, उसमें अगर हम देखें तो 3 दिन के अंदर जो है मांगा गया था जो डेटा था, मगर अभी तक जो है प्राप्त नहीं हुआ है। इस वजह से सारी चीज़ें रिजल्ट में कहीं ना कहीं देरी होने की ये सारी वजहें हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, जो नोटिस जारी हुई है आपके प्रमाण पत्र को लेकर के, यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग 9 से 10 एवं 11 से 12वें के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें एसटीटी 50 अंक से कम अंक प्राप्त है, उन्हें सेवा मुक्त किया जाना है। जो आपने देखा होगा सीटेट वाला मैटर आपने देखा होगा, जिनके जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनका 82 से 90 के बीच इनका नंबर है, उसके लिए भी नोटिस आई थी। यहाँ पे देख भी सकते हैं बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग 1 से 5, 6 से 8 के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 अंक से कम अंक प्राप्त है, उन्हें सेवा मुक्त किया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है। तो अगर आपके सीटेट में इतने नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी बाहर होने वाले हैं। साथ ही एसटीटी अगर आपका 9 to 10 है, 11 to 12 है, तो अगर इससे कम नंबर है तो आप भी बाहर होने वाले हैं। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है, सेवा मुक्त किया जाना है। तो आप लोग ये तो टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए दिया गया है। जैसा कि टीआरई 3 का अभी आपका वेरिफिकेशन तो हुआ नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे आप लोग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कम नंबर हैं, तो आप लोग यहाँ पे मैं तो यही कहूँगी आप पहले से ही पीछे हट जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के बाद ये सारे काम बाद में फिर से बाहर कर दिया जाएगा। अब जो जरूरी प्रमाण पत्र हैं दोस्तों, अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इसके लिए क्या चाहिए। तो अगर आपके नंबर जितने हैं आपको पता ही है, टीआरई 3 में जैसा कि अभी आपका जो फाइनल कट ऑफ कह लें या फिर आपका रिजल्ट कह लें, अभी तो जारी नहीं हुआ है, बट आपके नंबर से अंदाजा होगा कि कितना। अगर आप देखें दोस्तों पीआरटी है तो आपका यहाँ पे मान के चलिए कि 70 से 80 के बीच आपका कट ऑफ रहने वाला है पीआरटी में। और वहीं 6 to 8 की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मैंने बताया है वीडियो के माध्यम से 9 to 10 और 11 to 12 का। अगर आप उसके आसपास होंगे तो दोस्तों आप लोग पूरी उम्मीद लगा सकते हैं। और सबसे कम भीड़ जो है आपका 11 to 12 में ही है। और अगर हम देखें उसके बाद तो पीआरटी में 1 सीट पर 4 लोग हैं, यहाँ पे 1 सीट पर 2 लोग हैं। 6 to 8 में जो है सबसे ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी। अब यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो दोस्तों आप लोग रेडी रखें। अगर जैसा कि जो मैंने कट ऑफ बताया है उसके आसपास आप होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं, आप अपने सीटेट का जो है, अगर आपने सीटेट चाहे पेपर फर्स्ट चाहे पेपर सेकंड आपका होगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा आपका 82 से 90 के बीच नंबर ना रहे। अगर आप इतने के बीच होंगे तो आप यहीं से बाहर होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपके लैंग्वेज भी देख लीजिएगा। अगर लैंग्वेज में 30 में से आपके 9 बन रहे हैं, 9 नहीं बन रहे हैं, यानी इससे कम है, 8 हैं, 7 हैं, तो आप यहीं से भाग
1 में ही बाहर हो जाएंगे। तो लैंग्वेज में पास करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई रहेंगे तभी आपका जो है 120 में से फिर जो है ये आपका देखा जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप यहीं से बाहर होने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट को लेकर के हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई होना चाहिए। खासतौर पे ये दोनों जरूरी होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार नंबर, ठीक है, ये दोनों आपका जरूरी है, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा सेकंड पे आप देख सकते हैं, और आधार से दोस्तों जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, वही आपको लेकर के जाना है, क्योंकि उस पर OTP आएगा और वो OTP वहाँ पे बतानी होती है। तो आपका आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर को आप जरूर लेकर के जाइएगा, वरना फिर आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। तो आप अदर स्टेट से हैं या वहाँ के हैं तो आप उसको साथ में ले जाइएगा। दूसरा दोस्तों, आरक्षित संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र, ये आपके हैं। सीटेट आपका बीटेट पेपर फर्स्ट जो है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। वहीं बिहार STT पेपर फर्स्ट का दस्तावेज और प्रमाण पत्र यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार STT पेपर 2 का। तो अगर आपने STT लगाया होगा या फिर सीटेट लगाया होगा तो आप उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको ले जाना होगा। दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 एवं दस्तावेज। तो अगर आपने 1 से 5 के अप्लाई किया है या फिर 6 to 8 या फिर 9 to 10 जिस बेस पर किया है दोस्तों, अगर आपने BEd कर रखा है या DLEd कर रखा है तो आपको वो सभी जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की, अगर आपने ग्रेजुएशन के, जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन के बेस पर तो है ये, बाकी हाई स्कूल इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन आपने BEd या फिर DLEd कर रखा हो, सीटेट या STT हो, सभी का जो है आपका सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें, मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। साथ ही आधार कार्ड मैंने बता दिया है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लगेगा, पासबुक लगेगा। यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि क्या जो है स्टेट बैंक का होना ज़रूरी है, जो SBI का। काफ़ी अभ्यर्थियों कमेंट आए इसको लेकर के कि मैम क्या जो है हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपका अदर में भी होगा तब भी आप कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। बट ये है कि सैलरी वगैरह को लेकर के आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे टाइम पर आपको नहीं आएगी, नहीं मिलेगा। अगर SBI में रहेगा तो वो डायरेक्ट कनेक्ट है वहाँ से, और इससे जो है आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट अगर बैंक में है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपको बार बार वेट करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, टाइम से सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको SBI में करना ही पड़ेगा, SBI में करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो ये थी दोस्तों इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे। और हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके दोस्तों, वो जो इसका नोटिफिकेशन आया था TRE 3.0 का, TRE 3.0 का जब नोटिफिकेशन आया था तो इसकी नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी ना वो 25 फरवरी, उस पर डेट दिया गया है। नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वो उस डेट से पहले जो है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपके रिजल्ट आ चुके हैं, भले ही आपके सर्टिफिकेट बाद में आए होंगे, उससे मतलब नहीं है, मगर आपका उससे पहले कंप्लीट, यानी फरवरी से पहले का अगर सब कुछ कंप्लीट है, आपके रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो या फिर STT हो या फिर BEd DLEd, जिसका भी रिजल्ट हो, वो उस डेट से पहले का, यानी TRE 3.0 की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का होना जरूरी है। और जो बिहार के कैंडिडेट हैं, चाहे उनका निवास, जो भी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है, वो भी उस डेट के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा। क्योंकि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसी बेस पर तो किया है, तो वो आपका होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी डिग्री वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी मार्कशीट बाद में भी मिलती है तो उससे कोई इशू नहीं होगा। बट जो है उससे पहले आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके बाद आपका रिजल्ट आया होगा तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे, अगर उसके बाद, उस डेट के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी दोस्तों आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।